ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। मन इंद्रियों द्वारा जीव आत्मा के विषय सेवन का कथन। एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त होता है, वह वहाँ भी विषयों का सेवन करता है। यह जीव आत्मा की बात कही। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे सभी अवस्थाओं में स्थित आत्मा को मूढ़ बुद्धि पुरुष नहीं जानते और ज्ञानी जानते हैं। सभी अवस्था में स्थित आत्मा को मूढ़ बुद्धि पुरुष नहीं जानते, ज्ञानी जानते हैं। इस विषय का कथन भगवान श्री कृष्ण आज कर रहे हैं। आप बड़े प्रेम श्रद्धा से श्रवण करें। गीता दर्शन अध्याय 15 श्लोक 10। उत्क्रामंतम स्तंभापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा न पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर छोड़कर जाते हुए को, एक शरीर को छोड़कर, जो प्राप्त शरीर था उसको छोड़कर जो अप्राप्त शरीर है उसको प्राप्त करने के लिए यह जीव निकल कर जाता है। यह शरीर एक बिल्डिंग है, इसमें कमरे हैं, एक मकान है, सुंदर मकान भगवान का बनाया हुआ। एक आपका मकान बनाया हुआ होता है। जो मकान आपका जीर्ण हो जाता है, पुराना हो जाता है, गिरने लगता है, तो उस मकान में आप रह नहीं सकते। आप उस मकान को छोड़कर एक जो नया मकान आपने बनाया है उसमें प्रवेश करें। जीव आत्मा का भी यही है। और पहला मकान आपने छोड़ा और दूसरे मकान में गए आप, तो वहां क्या करेंगे? जो इस मकान में कर रहे थे वही आप उस मकान में करेंगे। तो जो जीव आत्मा है वो इस मकान में, इस शरीर रूपी मकान में रहते हुए यह जीव आत्मा समस्त विषयों का सेवन कर रहा था। अब ये शरीर रूपी मकान पुराना हुआ, इसने इसको छोड़ा, अब दूसरा नया शरीर प्राप्त किया। उसमें भी क्या करता है? उसमें भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं विषया अनुपसेवते, वहां भी जाके विषय भोग करता है, विषयों का सेवन करता है। पर जो आत्मा है, शरीर को उत्क्रामंतम, शरीर को छोड़कर जाते हुए को, स्थितम वापि, और शरीर में स्थित रहते हुए को, भुंजानम, और शरीर में स्थित रहकर विषयों को भोगते हुए को, गुणा अन्वितम, और तीनों गुणों से युक्त हुए को। जो ज्ञानी जन हैं वो जानते हैं, पर अज्ञानी नहीं जानते। ज्ञानियों को जो ज्ञान मिला है वो ऋषियों से मिला है, इसलिए वो धन्यवाद करते हैं ऋषियों का। और धन्यवाद करते हुए क्या कहते हैं? धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग। सत्पुरुषों का, महापुरुषों का जो संग है वो धन्य है।
वो जीवन के रंग को ही बदल देते हैं, और ऐसा बदलते हैं रंग कि फिर रंग बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह जो आत्मा है वह ज्ञान नेत्रों द्वारा ही देखा जाता है, और ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी जन उस आत्मा को पश्यंती तत्व से जानते हैं। ज्ञानी जन जानते हैं। यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, जो परमात्मा है उसका साक्षात्कार करो। साक्षात्कार का मतलब सामने देखो, प्रत्यक्ष देखो, परोक्ष नहीं। दो दृष्टियां होती हैं, एक दृष्टि होती है परोक्ष, एक होती है अपरोक्ष। परोक्ष का मतलब अज्ञानी जन कहते हैं वह परमात्मा जो कण कण में छुपा हुआ है, वह परमात्मा जो सबका भरण पोषण कर रहा है। वह परमात्मा, ये उनकी बात कह रहे हैं जो तत्व से नहीं जानते। वह परमात्मा, और ज्ञानी जन इदम ब्रह्म, यही ब्रह्म है। अयम ब्रह्म, यह ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ही परमात्मा है। उस आत्मा को ज्ञान नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी जन तत्व से जानते हैं, और अज्ञानी नहीं जानते, क्योंकि उनके पास ज्ञान नेत्र नहीं है। जैसे उदाहरण दिया, ने इतरे माया मायया आवृताः, क्योंकि उनके चेहरे पर, उनकी दृष्टि पर माया का पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए माया को तो अच्छी तरह जानते हैं, वो प्रपंच को तो अच्छी तरह जानते हैं, वो संसार को तो अच्छी तरह जानते हैं, वो जगत को तो अच्छी तरह जानते हैं, पर जगदीश को नहीं जानते। वो विश्व को अच्छी तरह जानते हैं, ब्रह्मांड को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन ब्रह्म को अच्छी तरह नहीं जानते, क्योंकि उनके पास ज्ञान नेत्र नहीं। दृष्टि दो तरह की होती है, एक स्थूल दृष्टि और एक सूक्ष्म दृष्टि। स्थूल दृष्टि से हम स्थूल पदार्थों को देखते हैं, स्थूल व्यक्तियों को देखते हैं, स्थूल भोगों को देखते हैं, स्थूल संबंधियों को देखते हैं, स्थूल संसार को देखते हैं स्थूल दृष्टि से। पर्वत, पहाड़, समस्त ब्रह्मांड सब देखते हैं स्थूल दृष्टि से। और सूक्ष्म दृष्टि जब मिलती है तो सूक्ष्म दृष्टि से हम इन सब को नहीं देखते, हम इन सब में देखते हैं, इन सब को नहीं देखते, इन सब में देखते हैं। तो जिनके पास ज्ञान दृष्टि है वो सभी में परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, सभी में परमात्मा का दर्शन करते हैं, और सभी में दर्शन करने के साथ साथ अपने आप में भी दर्शन करते हैं। अज्ञान चक्षुर नए खेत भास्वंतम भानु अंधवत
परमात्मा अज्ञान परमात्मा अज्ञान नेत्रों से नहीं देखा जा सकता। जैसे सूर्य निकल आया और अंधा पूछता है, अंधवत अंधा पूछता है, भाई साहब बताओ सूर्य निकला कि नहीं निकला, क्योंकि उसके पास वो आंख नहीं है जिससे वह सूर्य को देख सके। तो अंधवत सूर्य निकला हुआ है पर अंधा देख नहीं सकता क्योंकि उसके पास दृष्टि नहीं है। इसी प्रकार परमात्मा आत्म स्वरूप से हर जगह है, पर जो अज्ञानी है अंधवत, वो अज्ञानी उस परमात्मा को देख नहीं पाता, क्योंकि शर्त यह है भगवान की कि परमात्मा ज्ञान नेत्रों से देखा जाता है। कृत्वा, वेद कहता है कृत्वा ज्ञानमयीम दृष्टिर पश्येत ब्रह्ममयम जगत। संत सतगुरुओं की शरण में जाकर उनके ज्ञान को प्राप्त कर, उनसे ज्ञान को प्राप्त कर, उनके ज्ञान को प्राप्त कर जो उनको ज्ञान है। पश्चेत ज्ञान दृष्टि जब सतगुरुओं से मिलती है तो पश्चेत ब्रह्ममयम जगत, ये फिर जगत जगत दिखाई नहीं देता। ब्रह्ममयम सर्वम खलविदम ब्रह्म, ब्रह्मैव इदम सर्वम, ये सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, यही दिखाई देता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जिनके पास ज्ञान चक्षु है वो परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं। मैंने कहा दो दृष्टि है, परोक्ष और अपरोक्ष। पर परोक्ष का मतलब है अक्षिणी परे। हमारा एक अनुमान है कि परमात्मा है तो सही पर दिखाई नहीं देता। परोक्ष का मतलब है परमात्मा है पर दिखाई नहीं देता। और हम उसके गीत भी गाते हैं, हाथों बिनिया पहाड़ बनाए, सुंदर फूल खिलाए हैं। जिसने बिना हाथों के ही पहाड़ बना दिए, सुंदर सुंदर पुष्प खिला दिए, गगन में सूर्य चंद्रमा तारागण सजा दिए, सारी सृष्टि का श्रृंगार कर दिया। हाथों बिनिया, हाथ नहीं है लेकिन सब काम किया प्रभु ने। ऐसे प्रभु को ज्ञान नेत्रों से देखा जा सकता है। तो यह साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, यद्यपि वह ब्रह्म साक्षात है, अपरोक्ष है, तुम्हारा ही निजी स्वरूप है, लेकिन चूंकि ज्ञान रूपी नेत्र नहीं है इसलिए हम देख नहीं पा रहे। हम उस परमात्मा को जगह जगह ढूंढ रहे हैं। उसका अपरोक्ष करो, अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करो, उसका साक्षात्कार करो। जब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता तब तक शरीर को त्यागना और शरीर को ग्रहण करना, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना और फिर उसको छोड़कर तीसरे शरीर में जाना, ये कभी समाप्त नहीं होगा। इसलिए ज्ञान नेत्रों से परमात्मा का साक्षात्कार करो। और ये साक्षात्कार करने की विधि कौन बताएंगे? सतगुरुदेव भगवान। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।
तो मैं आपको एक पद सुनाता हूँ, बड़ा सुंदर है, आप श्रवण करेंगे। संत तो संदेश देते हैं और कुछ नहीं। मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। संतों के सद उपदेश को श्रवण कर, आपने मानना न मानना ये आप पर निर्भर करता है। संत संदेश देते हैं, अलख पुरुष को ध्याले जान कर सतगुरु से, अलख पुरुष को ध्याले जान कर सतगुरु से। अलख जो स्थूल नेत्रों से लखा नहीं जा सकता, वह जो ब्रह्म पुरुष है, परमात्मा पुरुष है, उसको ध्यान, उसको ध्यान में ले लो। किससे जानकर? जानकर सतगुरु से। अलख पुरुष को ध्याले जान कर सतगुरु से, अलख पुरुष को ध्याले जान कर सतगुरु से। बिन पग चले सुने बिनु काना, बिन पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। अनुभव ज्योति जगाले जान कर सतगुरु से, अनुभव ज्योति जगाले जान कर सतगुरु से। अलख पुरुष को ध्याले जान कर सतगुरु से, अलख पुरुष को ध्याले जान कर सतगुरु। आनन रहत सकल रस भोगी, उत्क्रामंतम स्थितम वापि। उस आत्म तत्व को अज्ञानी नहीं जानते, ज्ञान नेत्रों वाले जानते हैं। आनन रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ योगी, बिन वाणी बक्ता बड़ योगी। स्वप्न का ज्ञान दृढ़ाले जान कर सतगुरु से, स्वप्न का ज्ञान दृढ़ाले जान कर सतगुरु से। अलख पुरुष को ध्याले जान कर सतगुरु से, अलख पुरुष को ध्याले जान कर सतगुरु से। पूर्व में जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं, उन्होंने साधनाओं के मार्ग प्रशस्त किए। तुम्हें यदि परमात्मा दिखाई नहीं देता तो उन्होंने एक लालटेन पकड़ा दिया, ले इस लालटेन से देखो परमात्मा को। निरंतर ये लालटेन अपने हाथ में रखना, वो है भगवान का नाम सुमिरन, भगवान का स्मरण। और भगवान के नाम का स्मरण करते रहोगे तो कभी न कभी आपको सद्बुद्धि आ जाएगी। भगवान के नाम का स्मरण करते रहोगे तो कभी न कभी आपके ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, जिससे आप भगवान का साक्षात्कार प्राप्त करेंगे, अपरोक्ष दर्शन करेंगे। तो अलख पुरुष को ध्याले जान कर सतगुरु से, अलख पुरुष को ध्याले जान कर सतगुरु से। और तन बिनु परस नैन बिनु देखा, वह सभी रसों का, तन बिनु परस, शरीर नहीं है लेकिन स्पर्श करता है, सबका स्पर्श। और नेत्र नहीं है भगवान के लेकिन फिर भी सबको देखता है। तन बिनु परस नैन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बास असेखा, ग्रह घ्राण बिनु बास असेखा। तामे चित्तर माले जान कर सतगुरु से, तामे चित्तर माले जान कर सतगुरु से। अलख पुरुष को ध्याले जान कर सतगुरु से,
अलख पुरुष को ध्याले जान कर सतगुरु से। और अस सब भांति अलौकिक करनी, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं बरनी, महिमा जासु जाए नहीं बरनी, सोई विज्ञान डटाले जान कर सतगुरु से, सोई विज्ञान डटाले जान कर सतगुरु से, अलख पुरुष को ध्याले जान कर सतगुरु से। जब गुरु जी की शरण में जाते हैं, संत सतगुरुओं की शरण में बैठते हैं, तो संत सतगुरु आपको पहले श्रवण का मार्गदर्शन करते हैं। अपने एकाग्र चित्त होकर के सत्संग श्रवण करो। फिर उनका आदेश होता है जो तुमने सुना है उसका मनन करो, और मनन करने के साथ साथ जो मनन किया निध्यासन करो उसका। जो मनन करके निचोड़ निकाला है, तत्व निकाला है, उसका निश्चय करो। और इसके बाद तत्समाधानम समाधि, उसी तत्व में, परमात्म तत्व में फिर आप लीन हो जाओ, डूब जाओ। वही आपका निजी स्वरूप है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तो ये साधन श्रवण मनन निध्यासन और समाधि, श्रवण मनन निध्यासन और समाधि, इसका मार्गदर्शन संत सद्गुरु करते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उत्क्रामंतम स्तंभापि भुंजानम बागुणान्वितम विमूढ़ानान पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। भगवान को भोक्ता भी कह दिया और अभोक्ता भी कह दिया। आप क्या समझते हैं? जितने संसार के रस हैं वो आप ले रहे हैं? वो सब रस भगवान ले रहे हैं। यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म। भगवान सदा अपरोक्ष हैं, वह कभी परोक्ष हुए ही नहीं, क्योंकि भगवान के बिना कोई हो ही नहीं सकता। जितने भी सोने के आभूषण हैं, क्या वो सोना नहीं है? आभूषण सोने के बिना हो ही नहीं सकते। जितने भी मिट्टी के बर्तन हैं, क्या वह मिट्टी नहीं है? वो बर्तन मिट्टी के बिना हो ही नहीं सकते। बस सिर्फ और सिर्फ ज्ञान नेत्रों से देखो। जब ज्ञान नेत्रों से देखेंगे तो आपको अपने स्वरूप का बोध होगा और अपने परमात्मा स्वरूप को तत्व से जानेंगे। पुनः इस श्लोक का अर्थ देखें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर को छोड़कर जाते हुए को, अथवा शरीर में स्थित हुए को, अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार और तीनों गुणों से युक्त हुए को जो ज्ञानी जन है, हाँ, जो अज्ञानी जन है वो नहीं जानते। जो अज्ञानी जन है वो नहीं जानते। केवल और केवल जानते हैं तो ज्ञान रूपी नेत्र वाले ज्ञानी जन, विवेकशील ज्ञानी जन उस परमात्मा को तत्व से जानते हैं। यह मैं नहीं कह रहा, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। इसी को समझो। आप उस जिसको आत्मा कहा, जिसको परमात्मा कहा, जिसको वासुदेव कहा और जिसे नारायण कहा, वेद में देखो, ब्रह्मैव इदं सर्वम, यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। आत्मैव इदं सर्वम, यह सब कुछ आत्मा ही आत्मा है। ओमेव इदं सर्वम, यह सब कुछ ओम ही ओम है।
नारायण इदम सर्वम, यह सब कुछ नारायण ही नारायण है। वासुदेवम इदम सर्वम, यह सब कुछ वासुदेव ही वासुदेव है। प्राप्त करो वह दृष्टि जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा, सोहम अस्मित वृत्ति अखंडा। कहा तात बड़ा सुंदर है, संत ऋषियों का कहना है। सो तय ताय तो न भेदा। क्या कहा? सो वह परमात्मा, और तय और तेरे में, और उस परमात्मा में। सो तय ता है, और उस परमात्मा में तय ता है। उस तेरे में और उस परमात्मा में न भेदा, कोई भेद नहीं। सो तय ता है तो न भेदा। कोई भेद नहीं। उभय हरे भव संभव खेदा। जो खेद है, दुख है, यहीं से नष्ट होते हैं। या तो समस्त को परमात्मा स्वरूप जान लो, परमात्मा स्वरूप से जान लो, या आत्म स्वरूप से जान लो। तो सोहम अस्मि, वह जो परमात्मा है, अविनाशी परमात्मा, वह मैं हूं। इत वृत्ति अखंडा, ऐसी वृत्ति, अखंड वृत्ति प्राप्त करो। सोहम अस्मित वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सम परम प्रचंडा। ये वृत्ति निरंतर, जैसे निर्वात स्थान में, वायु रहते स्थान में जो दीपक रखा होता है जलता हुआ, उसकी लौ सीधी रहती है, इसी प्रकार हमारी वृत्ति जो है वो परमात्मा मई बनी रहे, तेल धारावत, एकदम आनंदमयी, रसमयी और अनंत शाश्वत सुखमयी बनी रहे। यही है श्रवण मनन और निध्यासन का सार, समाधि का सार। तो आज के प्रसंग में यही समझें, अज्ञानी परमात्मा को तत्व से नहीं जानते, न देख पाते हैं। केवल ज्ञान रूपी नेत्र वाले विवेकशील ज्ञानी जन ही उस परमात्मा को तत्व से जानते हैं। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता पर भाव श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और एक बात जरूर कहेंगे, अच्छे लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही मैं आप सबके परम पावन श्री चरण कमलों में सादर प्रणाम करता हूँ। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आज पूर्णमासी है, माघी पूर्णिमा है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। ओम शांति शांति शांति।